15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का दिन, जिस दिन पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा रहता है। लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस दिन पर भारत को दहलाने की नापाक साजिश रचता है। हालांकि वो ना तो कभी कामयाब हो पाया है और ना ही कभी कामयाब हो पाएगा, क्योंकि हमारे जवान सरहदों पर मुस्तैद हैं। एलओसी पर तैयार हिंदुस्तान, पाकिस्तान को सख्त पैगाम। नापाक साजिश होगी नाकाम, बॉर्डर पर अलर्ट हिंद के जवान। आतंकी घुसपैठ करेंगे तो जहन्नुम पहुंचा देगी सेना। ऑपरेशन शत्रुनाश लाइव। ये तस्वीरें देख ले पाकिस्तान, ये हिंद के वीर हैं जिनके दम पर हमारी आन बान और शान है। जिनके निगहबानी में हम महफूज हैं, जिनके हौसलों और बलिदानों के दम पर हम आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। देश आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न में डूबा है, तो वहीं सीमा पर हमारे सीमा प्रहरी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। हाथों में अत्याधुनिक हथियार और निगाहें सीमा के उस पार आतंकियों के लॉन्चिंग पैड पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर भारतीय सेना ऑपरेशन शत्रुनाश चला रही है। आखिर सीमा पर कैसे हमारे जवान भारत मां की रक्षा में दिन रात लगे रहते हैं, कैसे वो आतंकियों के पल पल की जानकारी जुटाते हैं और कैसे उनका खात्मा करते हैं, यह जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम पुंछ में एलओसी पर पेट्रोलिंग टीम के साथ जुड़ी। न्यूज़ 24 पहुंचा है भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर। आज हम हिस्सा बने हैं भारतीय सेना के जवानों की पेट्रोलिंग पार्टी का। ये वो बहादुर जवान है जो देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे हमारी सरहद की रक्षा करते हैं। और यही वो बहादुर जवान है जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। जिस जगह पर हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं यहाँ बेहद ज़्यादा खतरा है, क्योंकि इस फेंसिंग के आगे शुरू हो जाती है कायर पाकिस्तान की सीमा। और ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है कि ये पीओके के इलाके में पाकिस्तान के कई लॉन्च पैड हैं, जिनमें फॉरवर्ड कोहूटा, कालीघाटी, हंजीरा और ऐसे तमाम लॉन्च पैड हैं जो यहां पर एक्टिव हैं। लेकिन आप ये जवानों को देखिए, ये है भारतीय सेना के वो बहादुर जवान जो दुश्मन के हर एक नापाक मंसूबों को नाकाम करते हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हैं। ये आप देखिए, ये डीप माइंड सर्च डिवाइस है। अगर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों की ओर से इस इलाके में माइन बिछाई गई होगी तो ये डिवाइस डिटेक्ट कर लेगी। और आप बाकी जवानों को देखिए, बेहद ज्यादा अलर्ट हैं, इनके हौसले बेहद ज्यादा बुलंद है, क्योंकि ऐसी जानकारी लगातार सूत्रों से मिल रही है कि पाकिस्तान ने साजिश रची है 15 अगस्त पर जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले करने की। और लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के जरिए घुसपैठ करवाई जा सके। ये देखिए, अभी इशारा किया गया है, यहां पर जो बाकी जवान हैं जो पेट्रोलिंग कर रहे थे वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं। ये आप सामने देखिए, इनको आगे कोई मूवमेंट दिखी है। और उसके बाद जो है तमाम जो आगे कमांडर चल रहे थे, पेट्रोलिंग कमांडर, उन्होंने इशारा किया है। बाकी जवान, ये देखिए कुछ जवान, हमें भी इशारा किया जा रहा है कि आप यहां पर लेट जाइए, क्योंकि यहां पर इस समय जो है कुछ भी यहां पर इनका सामना हो सकता है कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों से। लेकिन हमारा मकसद इस जगह पर आने का यह है, आपको दिखाने का यह है कि किन हालातों में हमारे जवान जो हैं वो देश की रक्षा करते हैं। दिन हो या रात, बारिश हो या चलचलाते धूप, हमारे जवान ना तो रुकते हैं और ना ही थकते हैं। पहाड़ हो या मैदान, जंगल हो या नदियां, उनकी नजर हमेशा सीमा पार आतंकियों के हलचल पर रहती है।
भारतीय सेना का आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन शत्रुनाश। और हम इस समय बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो पर हैं ताकि आपको दिखा सके कि कैसे घने जंगलों में मौजूद आतंकियों के खात्मे के लिए भारतीय सेना के जवान जो हैं ऑपरेशन को कैसे अंजाम देते हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो भारतीय सेना के बहादुर जवान है जो घने जंगलों के बीचों बीच यहाँ पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है घना जंगल, क्योंकि यहाँ पर जो विजिबिलिटी होती है वो बेहद कम होती है। और ऐसे में आप देखिए कि एक एक कदम जो है जवान फूक फूक कर रखता है। आप जवानों को देखिए, ये घातक कमांडो हैं। घातक कमांडो उन्हें कहा जाता है जो एक गोली से एक आतंकी का काम तमाम कर देते हैं और पलक झपकते ही दुश्मन को जहन्नुम पहुंचा देते हैं। ये आप देखिए कैसे जवान आगे बढ़ रहा है, जो इसके बाकी जो साथी जवान है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ये देखिए कि यहाँ पर कांटे हैं नीचे, बावजूद इसके जवान जो है वो रेंगते रेंगते आगे बढ़ रहा है। जब इस एरिया को सुनिश्चित किया जाता है कि एरिया साफ हो चुका है, अब यहाँ पर जो जवान है वो बाकी जवानों को इशारा करता है आगे बढ़ने के लिए। ये आप देखिए तमाम जवान, और ये देखिए बिल्कुल ही हम ग्राउंड जीरो पर हैं। पुंछ के घने जंगल का ये इलाका है और आप देखिए कैसे तमाम जो जवान है वो कदम फूक फूक कर आगे बढ़ रहे हैं ताकि अगर इस इलाके में आतंकी मौजूद हो तो उन्हें चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जाए। सीमा पार बैठे आतंकियों के आका लगातार हिंदुस्तान को दहलाने की साजिशें रचते रहते हैं और आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लेते हैं। ऐसे में उनकी चाल को नाकाम करने के लिए हिंद के जवानों की टोली एंटी ड्रोन हथियारों के साथ 24 घंटे मुस्तैद रहती है और जैसे ही किसी गड़बड़ी की आहट उन्हें लगती है तुरंत एक्शन में आकर उनका खात्मा कर देती है। पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के जरिए घुसपैठ करवाई जा सके। पाकिस्तान आतंकियों को नदी नालों के जरिए भी घुसपैठ करना चाहता है और टनल के जरिए यानी सुरंग के जरिए भी पाकिस्तान आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। और खासतौर पर ड्रोन इस समय एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान आतंकियों तक हथियार गोला बारूद को पहुंचाने की हर संभव कोशिश करता है। लेकिन अब पाकिस्तान अपनी ड्रोन वाली नापाक साजिश में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या नियंत्रण रेखा हो, भारतीय सेना के जवान हो या बीएसएफ के जवान हो, या आप देखिए ये भारतीय सेना के जवान है और इन जवानों को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि अगर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन आता है, एक गोली से उस ड्रोन का काम तमाम कर दिया जाएगा। क्योंकि लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर, जो आतंकी इन इलाकों में मौजूद हैं, उन तक ड्रोन के जरिए हथियार गोला बारूद को पहुंचाया जा सके। लेकिन आप जवानों को देखिए, इनकी संख्या देखिए, इनकी संख्या में भी इजाफा किया गया है, क्योंकि बड़ा चैलेंज है घुसपैठ का, बड़ा चैलेंज है ड्रोन का। लेकिन अब ड्रोन वाली नापाक साजिश में पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंटी ड्रोन गन्स जो हैं एलओसी पर तैनात कर दी गई हैं। सिर्फ हथियारों से ही नहीं बल्कि आतंकियों के नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना के पास एक ड्रोन आर्मी भी है जो उनकी चाल पर आसमान से नजर बनाए रखती है। जैसे ही कोई हलचल होती है, इसकी सूचना तुरंत सैन्य टुकड़ियों तक पहुंचाई जाती है और फिर हो जाता है आतंकियों का सर्वनाश। दुश्मन पर तीसरी आंख यानी ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। ये आप देखिए भारतीय सेना के जवान को जो इस अत्याधुनिक ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है। और ये जो ड्रोन है इसकी खासियत ये है कि ये दुश्मन पर पैनी नजर रखता है और कैसा भी मौसम क्यों ना हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कोहरा हो, ये आसानी से काम कर सकता है। इसकी विजिबिलिटी बेहद ज़्यादा साफ रहती है और ये कई मीटर ऊंचा उठ सकता है। और इसी की मकसद से, इसी ड्रोन की मदद से भारतीय सेना के जवानों ने कई बार आतंकियों का खात्मा किया है, क्योंकि इस ड्रोन की नज़र से कोई भी बच नहीं सकता। अगर ड्रोन आतंकियों को देख लेता है तो ये जो जवान है ये आगे मौजूद जवानों को अलर्ट कर देंगे और चुन चुनकर तमाम उन आतंकियों को मौत के घाट उतारेंगे। एलओसी पर हालात हमेशा तनावपूर्ण रहते हैं। ऐसे में सेना को साथ मिलता है बीएसएफ का, जो सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर हमारी सरहदों की हिफाजत करती है। इस समय बॉर्डर पर हालात बेहद ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान इस कोशिश में है कि आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के जरिए घुसपैठ करवाई जा सके।
सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान आतंकियों को नदी नालों के जरिए घुसपैठ करवाने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी इस नापाक कोशिश में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण है बीएसएफ के ये बहादुर जवान। ये बीएसएफ के वो बहादुर जवान है जो देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए चौबीसों घंटे सरहद की रक्षा करते हैं। आप देखिए कि हम इस समय बीएसएफ के जवानों के साथ हैं। ये बीएसएफ की आखिरी पोस्ट है और यहां पर आप जवानों को देखिए, इनकी संख्या में बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है, क्योंकि इस दरिया के आगे शुरू हो जाती है दुश्मन यानी पाकिस्तान की सीमा। और लगातार सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान ने अपने लॉन्चिंग पैड को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के बेहद नजदीक शिफ्ट कर दिया है। इन लॉन्चिंग पैड में आतंकी सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं ताकि भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। लेकिन आप जवानों को देखिए, इनके चेहरों पर देखिए, और बेहद ज्यादा अलर्ट जवान दिखाई दे रहे हैं। यही इनका मकसद है कि दुश्मन अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। नदी के उस पार पाकिस्तान का इलाका है। तस्वीरों में जो गांव आपको दिख रहा है वो देखने में भले ही गांव सा लग रहा हो, लेकिन यही है आतंकियों के वो लॉन्चिंग पैड जहां से आतंकी भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने दीवार की तरह खड़ी है भारतीय सीमा सुरक्षा बल। आप देखिए, पूरी तरह से हमारे जो जवान हैं बीएसएफ के इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। तमाम जवानों को देखिए, इनकी संख्या जो है उसमें भी इजाफा किया गया है। और सामने देखिए, दरिया के आगे है पाकिस्तान की सीमा। सामने आपको पाकिस्तान की पोस्ट भी दिख रही होंगी और आपको आगे कुछ घर दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल कहने को घर होते हैं, लेकिन यही होते हैं पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड। पाकिस्तान आतंकियों को इन लॉन्च पैड में बिठा के रखता है ताकि पहले रैकी की जा सके और देखा जाए कि कहां से आतंकियों की घुसपैठ करवानी है। लेकिन आप इन जवानों को देखिए, बेहद ज्यादा अलर्ट हैं जवान। आइए कुछ और जवानों से यहां पर बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। साहब, पूरा इलाका आगे पाकिस्तान का है, हमें पोस्टें भी दिख रही हैं, पाकिस्तान के घर भी दिख रहे हैं। पोस्टों में पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि आतंकियों को बिठा के रखे। वो कोशिश करता है, मगर उस कोशिश को हमारे सीमा सुरक्षा बल के जो भी जवान हैं उसे नाकाम कर देते हैं। और मेरा एम्बिशन यही है कि उनके जो मतलब कोशिश है उसको मैं नाकाम करता रहूं, इसके लिए चाहे अपना जो भी टाइम हो इसमें प्रेजेंट रहूं। सीमा पर तैनात जवानों के लिए न तो दिन है न रात, वो हमेशा देश की सेवा में लगे रहते हैं। सुकून के चंद पल जब मिलते हैं तो बस अपने परिवारों को अपना हाल चाल ही बता पाते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी भी हलचल मिलती है तो फिर पूरे जोशो खरोश के साथ दोबारा अपने काम में लग जाते हैं। कठिन ड्यूटी करने के बाद जवान अपने बैरक में लौटते हैं ताकि यहां पर कुछ रेस्ट जो है वो की जा सके। और हम इस समय उसी बैरक के अंदर मौजूद हैं जिस बैरक में ये भारतीय सेना के बहादुर जवान जो हैं कुछ समय रेस्ट करते हैं। जवानों को आप देखिए, इनके चेहरे पर आपको थकावट जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। जवान यहां पर कुछ समय बिताते हैं क्योंकि कोई पता नहीं है कि कब इन्हें जो है मैसेज आ जाए, कब इन्हें अलर्ट कर दिया जाए और दोबारा ये अपनी ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए निकल जाएं। ये देखिए, सामने जवान अपने घर बात कर रहा है, घर वालों को बोल रहा है कि मैं सुरक्षित हूं, आप लोग अपना ध्यान रखिए। दूसरे जवान को देखिए, क्योंकि ये जो समय है बेहद कम मिलता है, क्योंकि ये जवान जितने भी यहां पर हैं 24 घंटे ऑपरेशनल ड्यूटी में लगे रहते हैं। दूसरे जवान को देखिए, अपने हथियार गोला बारूद को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कोई पता नहीं है कि कब इन्हें मैसेज आ जाए और इन्हें जो है वो ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए जाना पड़े। आप दूसरे जवानों को देखिए, यहां पर रेस्ट कर रहे हैं, वीडियो कॉल की जा रही है अपने घरों में। घर वाले क्योंकि इनको लेकर, इनकी सुरक्षा को लेकर बेहद ज्यादा चिंतित रहते हैं और वीडियो कॉल पर अपने घर वालों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि हम यहां पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिए। दूसरा जवान आप देखिए, ये भी अपने जो हथियार है उसको पूरी तरह से तैयार कर रहा है। जवान जो है हर समय अलर्ट रहते हैं क्योंकि ये जो पल है यहां पर इन्हें बेहद कम समय मिलता है। यहां पर ये देखिए, यहां पर इन्हें मैसेज आ गया है कि अलर्ट हो जाइए। ये देखिए, यहां पर जितने भी जवान हैं पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं। आप देखिए कि कुछ पल इन्हें मिले थे यहां पर फुर्सत के, लेकिन आप देखिए कि मैसेज आता है, एक विसल बजती है, इन्हें अलर्ट किया जाता है। जो जवान है पलक झपकते ही तैयार हो जाते हैं। ये आप देखिए पूरी तरह से, क्योंकि ऑपरेशनल ड्यूटी पे जा रहे हैं और पूरी तरह से अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा रहा है। आप देखिए एक एक करके जो जवान है ये निकल रहे हैं। आप सोचिए कि अभी चंद मिनट पहले जवान जो है इस बैरक में आए थे, लेकिन
पलक झपकते ही दोबारा इस बैरक से निकल जाते हैं ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए। आप अंदाजा लगाइए कि किन कठिन हालातों में ये भारतीय सेना के बहादुर जवान ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इसका मकसद यही है कि कायर पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। सीमा पर दिन से ज्यादा खतरा रात में रहता है, क्योंकि अंधेरे की आड़ में आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे जवानों के हौसलों के आगे उनकी एक न चलती, क्योंकि भारतीय सेना के जवान रात के अंधेरे में भी उसी मुस्तैदी के साथ सीमा की सुरक्षा करते हैं। घने जंगलों के बीचों बीच भारतीय सेना कैसे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देती है। रात का समय होता है, सबसे ज्यादा खतरा होता है घने जंगल, और यहां पर क्योंकि रात के समय चंद मीटर दूर देख पाना भी बेहद ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इन इलाकों में कोहरा भी बेहद ज्यादा होता है। लेकिन आप देखिए कैसे ये सेना के वो बहादुर जवान हैं जो इस घने जंगल के चारों तरफ फैले होते हैं और चारों तरफ से कॉर्डन किया होता है। ये होता है जब इन्हें इस बात की सूचना मिलती है कि इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी है। उसके बाद ये जवान जो हैं चारों तरफ से जंगल को घेरते हैं और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर जवान जो है लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। रात का समय होता है, इसलिए ऑपरेशन जो है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है अंधेरा, और कदम कदम पर खतरा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी किस जगह पर हैं इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन अगर रात के समय में भी इन बहादुर जवानों को यह पता चलता है कि आतंकियों की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो ये जवान जो हैं अपनी जान की परवाह नहीं करते, बल्कि टूट पड़ते हैं आतंकियों का काल बनकर। रात के अंधेरे में आतंकियों का घुसपैठ से रोकना आसान नहीं है, इसलिए अब भारत सरकार ने हमारे जवानों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया है। यह है HSTI डिवाइस, जिससे रात के समय में आतंकियों पर पैनी नजर रखी जाती है। अगर छोटी सी भी हरकत होती है तो इस डिवाइस से बच नहीं सकती। कोई भी हरकत नजर आने पर जवान तुरंत इसकी जानकारी अपने साथी को देता है और फिर वो तुरंत आतंकी को ढेर कर देता है। भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो चुके हैं अत्याधुनिक हथियार और अत्याधुनिक उपकरण। ये है HSTI डिवाइस। इस डिवाइस की खासियत यह है कि ये रात के समय दुश्मन पर पैनी नजर रख सकता है और छोटी से लेकर बड़ी हरकत जो है इस डिवाइस से बच नहीं सकती है। इसकी सबसे अहम बात, ये 5200 मीटर दूर तक देख सकता है। आप जवान को देखिए कि कैसे रात के समय में भी दुश्मन पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, और अगर इन्हें कुछ हरकत दिखती है तो जो आगे हमारे जवान मौजूद हैं उन्हें अलर्ट कर दिया जाएगा। इनके साथ एक और जवान हर समय रहता है, ताकि उसको भी अगर हमारे इस जवान को हरकत दिखेगी, ये जो जवान इनके साथ रहता है वो एक गोली से उस दुश्मन का काम तमाम कर देगा। और ये आप देखिए, ये लेटेस्ट डिवाइस है, ये किसी भी मौसम में आसानी से काम कर सकती है। कोहरा है, बारिश है, तूफान है, बर्फबारी है, लेकिन इसकी इज्जत से कोई भी बच नहीं पाएगा। अब लेटेस्ट डिवाइस से भी दुश्मन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, पुंछ। यकीनन ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है, जो दुश्मन से न सिर्फ टकराने का दमखम रखता है, बल्कि दुश्मन को उसी की मांद में घुसकर खत्म करने का दम भी रखता है। LOC पर भारतीय सेना के मुस्तैदी साफ संदेश है कि LOC पर भारतीय सेना के मुस्तैदी साफ संदेश है पाकिस्तान को कि अगर उसने कोई भी हिमाकत की तो फिर उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, LOC। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।